Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you social system. In your course, it is a topic of elements of social system. So we have to understand the concept of social system, what are the elements of social system, and what are the characteristics of social system. यानी कि सामाजिक निकाय जो है, जो सामाजिक तंत्र है, उसकी प्रकृति क्या होती है, कौन से तत्व होते हैं और क्या विशेषता होती है उसकी. तो शुरू करते हैं सोशल सिस्टम से. कहीं इस तरह का आगे. It is Talcott Parsons who has given the concept of system current in modern sociology. यानी कि पार्सन का ये कंसेप्ट है जहां से वो सिस्टम की बात लाए. सोशल सिस्टम रिफर्स टू एन ऑर्डरली अरेंजमेंट. देखिए, जब भी सिस्टम की बात होगी तो इसका मतलब कि हम कायदे से चल रहे हैं, हम क्रमवार चल रहे हैं, हम सिलसिलेवार चल रहे हैं, हम कहते हैं ना सिस्टमेटिकली रहिए. तो यही है सिस्टम एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स. और हमेशा सिस्टम जब होगा तो उसके कई पार्ट्स होंगे जिनके बीच में एक सह संबंध होगा. इन द अरेंजमेंट एवरी पार्ट हैज ए फिक्स प्लेस एंड डेफिनिट रोल टू प्ले. और इस व्यवस्था में हर पार्ट का की एक उचित जगह होती है और एक डेफिनिट रोल होता है प्ले करने के लिए, एक भूमिका निभाने के लिए, है ना. द पार्ट्स आर बाउंड बाय इंटरेक्शन. जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन होता है. सिस्टम सिग्निफाइज दस पैटर्न रिलेशनशिप. इसका मतलब कि सिस्टम, जब भी सिस्टम की बात होगी तो रिलेशनशिप पैटर्न होगा, उसका एक नमूना होगा, उसका एक तरीका होगा एमंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं जिनसे मिलकर वो बना है, उनके बीच में एक पैटर्न होगा विच इज बेस्ड ऑन फंक्शनल रिलेशनशिप. जो किस पर आधारित होगा, कार्यक्रम, मतलब उसके कार्य क्या है इस पर आधारित होगा. एंड विच मेक्स दीज पार्ट्स एक्टिव एंड बाइंड्स देम इनटू रियलिटी. और वही इन पार्ट्स को एक्टिव बनाएगा और वो इसी से बंध के रहेंगे भी. तो सोशल सिस्टम क्या हुआ, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज एन अरेंजमेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस. यानी कि सोशल सिस्टम एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है किसकी, सामाजिक अंतःक्रियाओं की, बेस्ड ऑन शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज. और किस पर आधारित है, वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो हम शेयर करते हैं. हम एक सोसाइटी के हिस्सा हैं तो जो मेरा नॉर्म है वही आपके लिए भी नॉर्म है, जो आपकी वैल्यूज है वो मेरे लिए भी वैल्यूज है. हम शेयर करते हैं, शेयर्ड बिलीव्स होते हैं. इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूट इट. जो इंडिविजुअल है वो उसको बनाता है. एंड ईच हैज प्लेस एंड फंक्शन टू परफॉर्म विद इट. और सबका रोल होता है, जगह होती है, काम होता है उसके अंदर करने के लिए. इन द प्रोसेस वन इन्फ्लुएंसेस द अदर. प्रोसेस में हम किसी को प्रभावित करते हैं. ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, समूह बनते हैं. एंड दे गेन इन्फ्लुएंस, न्यूमरस सब ग्रुप कम इनटू एग्जिस्टेंस. और वो उनको इन्फ्लुएंस मिलता है और बहुत सारे सब ग्रुप एग्जिस्टेंस में आते हैं, रहते हैं. बट ऑल ऑफ दीज आर कोहेरेंट. लेकिन सब आपस में क्या रहते हैं, कोहेरेंट रहते हैं, जुड़े हुए हैं. दे फंक्शन एज ए होल. वो एक संपूर्णता की तरह काम करते हैं. यानी कि हम इधर जा रहे हैं, आप उधर जा रहे हैं, ऐसा नहीं. सबका लक्ष्य एक ही है. नाइदर इंडिविजुअल नॉर द ग्रुप कैन फंक्शन इन आइसोलेशन. अलग अलग तरीके से ना इंडिविजुअल काम कर सकता है ना ही ग्रुप. सबको साथ मिलके काम करना है. दे आर बाउंड इन वननेस. वो एकता से जुड़े होते हैं बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कल्चर एंड शेयर्ड बिहेवियर. उनके लिए व्यवहार, उनका नॉर्म, उनका मानक, उनके मूल्य, उनकी संस्कृति सब शेयर करते हैं. दे द पैटर्न दैट दस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकम्स द सोशल सिस्टम. तो इस तरीके से जो पैटर्न निकल के आता है उसी को सोशल सिस्टम कहा जाता है. तो सोशल सिस्टम में भी डिफाइंड, उसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे पार्सन ने कहा, ए प्लूरैलिटी ऑफ सोशल एक्टर्स. यानी कि जो सोशल एक्टर्स हैं, यानी कि हम और आप, वो प्लूरैलिटी में है, मतलब बहुत ज्यादा हैं. who are engaged in more or less stable interaction. जो कि लगे हुए हैं किसमें, इंटरेक्शन में. वो इंटरेक्शन हमारा स्टेबल भी हो सकता है, लेस स्टेबल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू शेयर्ड कल्चरल नॉर्म्स एंड मीनिंग्स. यानी कि वो जो सांस्कृतिक मानक और अर्थ हमको और आपको मिले हैं, जो हम आप शेयर करते हैं, उसी के हिसाब से हम इंगेज्ड हैं. इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक इंटरेक्शन यूनिट्स. और जो व्यक्ति है वही इसकी बेसिक इंटरेक्शन की यूनिट बनाता है. बट द इंटरेक्टिंग यूनिट्स में बी ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द सिस्टम. ठीक है. फिर अब मेन जो पूछा जाता है, जो आपके कोर्स में है, वो एलिमेंट्स हैं. कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. कोई भी सोशल सिस्टम होगा तो फेथ और नॉलेज होगा, उसमें कुछ विश्वास होगा, कुछ ज्ञान होगा. द फेथ एंड नॉलेज ब्रिंग्स अबाउट द यूनिफॉर्मिटी इन द बिहेवियर. इसी वजह से हमारे व्यवहारों में समानता आती है. दे एक्ट एज कंट्रोलिंग एजेंसी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज. द फेथ्स और द फेथ इज द रिजल्ट ऑफ द प्रिवेलेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स. दे एंजॉय द फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल और गाइडेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. मतलब कि किस दिशा में हमको जाना है वो गाइड कर रहा है
हमारा फेथ, नॉलेज, तो ये इसका सबसे प्रमुख एलिमेंट है। फिर सेंटिमेंट होता है सोशल सिस्टम में। मैन डज नॉट लिव बाई रीजन अलोन। हम सिर्फ रीजन के हिसाब से, तर्क से नहीं चलते, हम कभी कभी भावनाओं में बह के भी चलते हैं, है ना। तो सोसाइटी की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में सेंटिमेंट का बहुत रोल है। इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कल्चर ऑफ द पीपल, और ये संस्कृति से डायरेक्ट जुड़ती है। एंड गोल और ऑब्जेक्ट, सबका कुछ उद्देश्य है। हम पैदा ही सामाजिक रूप से हुए हैं और हम हमेशा से ही डिपेंडेंट हैं, हमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है मनुष्य। हम कभी अपने माता पिता पर निर्भर हैं, कभी दोस्तों पर निर्भर हैं, कभी स्पाउस पर निर्भर हैं, कभी समाज पर निर्भर हैं। तो हमारे जो मानव और समाज के बीच में नीड, सेटिस्फेक्शन और गोल चलता रहता है। दीज डिटरमाइन द नेचर ऑफ सोशल सिस्टम, है ना। फिर हमारे कुछ आइडियल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, है ना। हमको कुछ कल्चरल गोल पूरे करने हैं। हम इसमें नॉर्म्स और आइडियल्स में क्या आता है, जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, जो कस्टम्स हैं, जो त्योहार हैं, जो परंपराएं हैं, जो फैशन है, जो नैतिकता है, जो धर्म है, वो सब आइडियल्स और नॉर्म्स का हिस्सा बनता है। फिर स्टेटस रोल, सबका कोई ना कोई रोल है। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज फंक्शनल। हर व्यक्ति, हर जो भी उसका कंपोनेंट है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। ही गोज बाई स्टेटस रोल रिलेशन। जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा रोल है, हम वही काम करेंगे, और वही नहीं होता है तो नॉर्म के खिलाफ हम जाते हैं। और रैंक भी होती है, मतलब कि उसमें हायरार्की है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, सब सेट है ना। वी फाइंड दैट देयर इज अ रोल अटैच टू एवरी स्टेटस। हर स्टेटस से रोल जुड़ा हुआ है, जिससे उसकी रैंक बनती है ना। और कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। कोई भी सोशल सिस्टम होगा वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हारमोनियस है, उसमें जरूर संघर्ष होते हैं, है ना। पावर होती है किसी के पास, वो गिल्टी को पनिश करता है, और जो जो बढ़िया काम करते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, इस तरीके से। फिर सैंक्शन होता है कुछ इसमें। इट इम्प्लाइज कन्फर्मेशन बाय द सुपीरियर इन अथॉरिटी ऑफ द एक्ट्स डन बाय द सबऑर्डिनेट, और द इम्पोजिशन ऑफ पेनाल्टी फॉर द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कमांड। मतलब कुछ हम सैंक्शन करते हैं कि ये ऐसे होना है, वो उसी तरह से किया जाता है। दी एक्ट्स डन और नॉट डन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स में ब्रिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगर वैसे किया जाएगा तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं किया जाएगा तो सजा मिलेगी। इस तरह से सोशल सिस्टम में चलता है। और फैसिलिटी, सिर्फ आपसे हम काम ही नहीं करवाएंगे, हम आपको सुविधा भी देंगे। ए फैसिलिटी हैज बीन डिफाइंड एज ए मीन्स यूज्ड टू अटेन within the system, ends within the system. It is necessary that the individuals in a social system should be provided with adequate facilities, यानी कि आपको उसको सम्मानजनक पर्याप्त सुविधा भी देनी है। तो ये तो एलिमेंट्स हुए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी सोशल सिस्टम होगा तो उसके कौन कौन से गुण होंगे। सिस्टम इज कनेक्टेड विद द प्लुरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है। यानी कि इंडिविजुअल एक्टर बहुत सारे होंगे, एक आदमी से सिस्टम नहीं बनना है। जो भी सिस्टम होगा उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। ऑर्डर एंड पैटर्न होगा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में, यानी सबका क्रम होगा, सबका, ये नहीं कि हमारा अपने हिसाब से चल रहा है, ये नहीं होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप इज द बेसिस ऑफ यूनिटी, और एकता का आधार ही यही है कि हमारा आपका काम जिस तरह से जुड़ा हुआ है वही हमारी फंक्शनल रिलेशनशिप। कोई भी सोशल सिस्टम है उसका फिजिकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट भी होता है ना। किस लोकेलिटी में है, किस जगह पे है, ज्योग्राफी क्या है, कम्युनिटी क्या है एंड ऑल। फिर जो सोशल सिस्टम है वो कल्चरल सिस्टम से जुड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सिस्टम में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी एक खास बात है। और ऑर्डर, पैटर्न एंड बैलेंस बना के हम चलते हैं। कोई ऑर्डर है, कोई पैटर्न है, और उसी में बैलेंसिंग भी है। क्योंकि यही दो आर्टिकल से मैंने ये मैटर लिया, इसलिए इसको रेफरेंस में डालना मैंने उचित समझा। और ये आपका सोशल सिस्टम है। सिस्टम यानी सिस्टमैटिक। सोशल सिस्टम यानी कि हम किस तरीके से शेयर्ड नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीव्स को शेयर करके सोशल इंटरेक्शन करते हैं। और उसके एलिमेंट्स फेथ एंड बिलीफ है, वैल्यूज है, आइडियल्स है, नॉर्म्स है, रैंक है, स्टेटस है, रोल है, फैसिलिटी है, सैंक्शन है, पावर है। ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं और विशेषताएं या खासियत, है ना। तो शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है। पता होना चाहिए हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के हिस्से हैं। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।